तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सभी के लिए साथियों एक नई न्यूज़ अपडेट है। वो स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की तरफ से है, वो आ चुकी है। और अब साथियों अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित ये न्यूज़ अपडेट है। जो मेरे जितने भी भाई नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये मेरी न्यूज़ अपडेट पहुंचा देना, ताकि आज की जो रिपोर्ट है, आज की जो न्यूज़ है, वो साथियों जो हर तरह की जो अपडेट आती है उससे अलग है। आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर आज की जो हमारी न्यूज़ क्यों अलग है और कैसे अलग है और क्या है इसमें ऐसा जो हम अलग बता रहे हैं। साथियों, आप सामने देख रहे हो नोटिस, जो राजस्थान के 185 नगरीय निकायों को ये राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। अब किस काम के लिए किए हैं, क्यों किए हैं, इनका भी कारण हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ साथियों, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर, यानी साथियों ये आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगर निगम परिषद, पालिका समस्त राजस्थान, यानी कि साथियों राजस्थान के अंदर सभी जो अधिशासी अधिकारी हैं उन तक ये नोटिस पहुंच चुका है, नगर निगम तक पहुंच चुके हैं, नगर पालिका के तक ये समस्त राजस्थान के अंदर 185 नगरीय निकाय हैं उन तक ये जो आदेश है सरकार के पहुंच चुके हैं। इसमें बात करेंगे किस पर ये है, तो इसमें विषय दे रखा है साथियों कि निकायों में कार्यरत रहे सफाई कर्मियों के कार्यानुभव प्रमाण पत्र के क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश, यानी कि साथियों किसी व्यक्ति ने किसी नगरीय निकाय के अंदर काम किया है, वहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में सारी डिटेलें हैं। कम से कम इसमें 8-9 पॉइंट हैं जिनको मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ, तो आप अच्छी तरह से सुन लेना और पूरा वीडियो ज़रूर देखना। बात करते हैं साथियों कि राज्य की नगरीय निकायों में निकायवार रिक्त सफाई कर्मचारियों के पदों की सीधी भर्ती हेतु तो आवश्यक कार्य अनुसार प्रमाण पत्र के संबंध में निकायों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही समस्या के क्रम में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है कि राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत सफाई कर्मचारी पद पर सीधी भर्ती हेतु अहिता के संबंध में नियमों में स्पष्ट अंकन है कि राज्य की नगरीय निकायों में स्वच्छता संबंधी कार्य करने वाले सफाई कर्मी आवेदन कर सकेंगे। इसका कहना का मतलब ये है साथियों कि जो सफाई का काम कर रहे हैं वो सभी इसमें आवेदन कर सकेंगे। उनके बाद में 2 नंबर पॉइंट है, राज्य केंद्र के विभाग, स्वायत्तशासी संस्था और अर्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत सफाई श्रमिक को जारी अनुभव प्रमाण पत्र नियमानुसार मान्य नहीं होगा। इनका कहने का मतलब है साथियों कि राज्य की या केंद्र की कोई भी अर्ध सरकारी संस्थान से यदि किसी ने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। उनके बाद में तीसरा पॉइंट है साथियों कि आवेदक को संवेदक संस्था द्वारा जिस अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है उस अवधि से संबंधित निकाय द्वारा उस फॉर्म को कार्य संबंधी कार्यादेश दिया गया है या नहीं, ये भी सत्यापन किया जा सकता है। यानी कि साथियों इसमें यह कहा जाता है कि आप 2023 के अंदर काम किया है, कोई भी किसी भी कंपनी है जो नगरीय निकाय का ठेका लेकर काम करती है, तो वो देखेंगे कि 2023 में आपने काम किया, क्या उस कंपनी को नगरीय निकाय के द्वारा टेंडर मिला है या नहीं मिला, वो इसमें जांच कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों 4 नंबर है कि आवेदक को संवेदक संस्थान से प्राप्त वेतन भुगतान बैंक स्टेटमेंट के सत्यापन एवं उक्त संबंधी संवेदक संस्था द्वारा पीएफ ईएसआई की कटौती के स्टेटमेंट के सत्यापन को दस्तावेज साक्ष्य के रूप में विवेकानुसार स्वयं की संतुष्टि के पश्चात सत्यापन किया जा सकता है। यानी कि साथियों किसी भाई का पीएफ कटा हुआ है तो वो इनका एस्टीमेट देखकर चेक कर सकते हैं या मंगवा सकते हैं। उनके बाद में 5 नंबर, आवेदक को
5 नंबर पॉइंट है कि यदि किसी आवेदक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं है तो वह संबंधित निकाय मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस आवेदक के संबंधित ठेकेदार से दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दे सकते हैं। यानी कि साथियों, ईओ अधिकारी, किसी व्यक्ति ने किसी नगरीय निकाय के अंदर काम किया, उनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ईओ अधिकारी है, अधिशासी अधिकारी उस ठेकेदार को आदेश दे सकता है कि इनके डॉक्यूमेंट मेरे को उपलब्ध करवाओ। उनके बाद में छठा है साथियों कि नगरीय निकायों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से संबंधित सफाई कर्मचारियों में रिकॉर्ड साधारण किया जाता है, जैसे कि चिरंजीवी स्कीम रजिस्ट्रेशन, सफाई कर्मियों के रूप में हेल्थ चेकअप, कोविड-19 के टीकाकरण सूची, अनुदान राशि की पात्रता में पंजीकृत हो। यानी कि साथियों, ये भी चेक कर सकते हैं कि आप सफाई करते टाइम में आपके टीकाकरण हुआ था या नहीं हुआ था, या इन तरह की चीज़ें आपको चेक कर सकते हैं। उनके बाद में 7 नंबर पॉइंट है कि साथियों, सफाई श्रमिक द्वारा अलग अलग वर्षों में अलग अलग अवधि में कार्य किया हो। श्रमिक द्वारा जितनी भी अवधि का कार्य किया है उस अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, किंतु आवश्यक ध्यान दें। यानी कि साथ ही इसमें भी कहना है कि किसी व्यक्ति ने नाले की सफाई करी है तो नाले का ही अनुभव प्रमाण पत्र हो, किसी ने रोड की सफाई करी है तो रोड का ही हो, इस तरह का इसमें कहा गया है। उनके बाद में का सम्मिलित करते हुए आवेदक न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का कार्य किया गया हो। यानी कि कोई भी काम किया है, चाहे वो सफाई का या नाले के साफ सफाई का या फिर जो भी कचरा उठाने का है, तो वो 1 साल का होना चाहिए। उनके बाद में 8 नंबर पॉइंट है कि निकायों में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक की संख्या अधिक होने की स्थिति में निकाय स्तर पर समिति का गठन कर प्राप्त आवेदकों का निस्तारण किया जा सकता है। आवेदक नगरीय निकायों में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक की संख्या में अधिक होने की स्थिति में निकाय स्तर पर समिति का गठन कर सकती है और प्राप्त आवेदकों को निस्तारण किया जा सकता है। ये मुझे भी पॉइंट पता नहीं क्या कहना चाहता है। उनके बाद में राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के नियम 6 फर्स्ट में अहर्ता एवं आयु के अंतर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि उक्त अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कुशल कुमार पाल गौतम, जो निर्देशक एवं वरिष्ठ सचिव। प्रतिलिपि। ये साथियों पूरा जो आज का विवरण था इस नोटिस को लेकर, जो आज राजस्थान के 185 नगरीय निकायों को राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि इन चीज़ों के डिटेल स्वायत्त शासन विभाग मांग सकती है, डीएलवी विभाग मांग सकती है। यदि किसी ने फर्जी तरीके से कुछ बनवाया है तो अभी से सचेत हो जाए। तो ये थी इनकी आज की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़। जो जितने भी मेरे भाई नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, साथियों मैं आपको सजेशन करना चाहता हूं कि आप इन योग्यताओं के अनुसार यदि आप योग्यता रखते हो तो साथियों आवेदन जरूर कर देना। 20 नवंबर लास्ट है, उनके बाद में आपकी तारीख नहीं बढ़ेगी, आप रह जाएंगे। जो भाई साफ सफाई का काम करता है, किसी वर्ग से आता है, मैं एक वर्ग को कहता हूँ, मैं समस्त वर्ग को साथ में लेकर चलता हूँ कि सभी वर्ग के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट सारे बनवा लेना, और जो डॉक्यूमेंट इसमें है मैं हमेशा के लिए कहता हूँ एक बार मुझे कमेंट करके आप बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो डॉक्यूमेंट पर भी एक वीडियो बना दूंगा। जो मेरे भाई बहन मेरा वीडियो देखते हैं उनको कोई भी तकलीफ नहीं हो, सारे वो देख सकेंगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ में कल। ओके, धन्यवाद।